हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहता। डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वेज टू टाइल ए फ्लोर। ठीक है, हमें क्या है कि एक फील्ड दी है 2x W की, ठीक है, और क्या है कि हमें उस पर टाइल्स लगानी है। और टाइल्स सिर्फ ऐसे हो सकती है कि या 2x1 लगे या 1x2। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने वे से हम इसको टाइल कर सकते हैं, फ्लोर को बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी टाइलिंग का प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट रहता है कि आप केसेस एनालाइज करो कि मतलब अगर विड्थ 1 होती तो क्या होता, 2 होती तो क्या होता। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ो। ठीक है, उससे क्या है कि आपके पास एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम W=1 लेके देखते हैं। W=1 मतलब मेरे पास 2x1 की फील्ड है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ मैं 2x1 की फील्ड है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, सिर्फ ऐसे ही कर सकता हूं। ठीक है, W=1 का मतलब क्या है कि 2x1 की फील्ड है, तो ये मेरी फील्ड इतनी ही होगी। अब क्या है कि इधर सिर्फ एक ही टाइल फिट हो सकती है, ये वाली। ठीक है, ये तो वैसे ही फिट नहीं होगी, तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा, सिर्फ 1, क्योंकि एक ही रास्ता है। अगर इसको मैं 2 कर दूं, 2x2, तो मेरे पास क्या रास्ते हैं। या तो मैं 2x2 में क्या कर सकता हूं, दोनों ही ऐसे लगा दूं। ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूं, दोनों ऐसे लगा दूं। ठीक है, तीसरा और कोई है नहीं कि मतलब इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में नहीं आ सकती, क्योंकि वो फिर 3 बन जाएंगी। तो 2x2 में भी मेरे ये 2 ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसमें ये देखने वाली बात है कि ये वाली टाइल ऐसे नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे आएगी तो ऊपर ये वाला ब्लॉक बच गया, तो वो ब्लॉक फिल करने के लिए हमारे पास कोई है नहीं, मतलब कोई टाइल है नहीं। तो ये ब्लॉक का साइज कितना हुआ, अगर ऐसे हुआ तो ये था 2, तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। तो 1x1 को मैं फिल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे टाइल लगा दूं तो 1x1 का ब्लॉक इधर बच जाएगा, इधर भी बच जाएगा। अगर ऐसे लगा दूं तो ये दो 1x1 के ब्लॉक बच जाएंगे। तो मतलब क्या है कि अगर जैसा मर्जी हो तो मेरा खाली स्पेस बच जाएगी। तो क्या है कि या तो मेरी क्या है कि पॉसिबिलिटी या तो ऐसा बने, बट अगर एक टाइल मेरी ऐसे लगी है तो दूसरी टाइल भी मेरे को वैसे ही लगानी होगी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मैं इसे ऐसे सोच सकता हूं कि मेरे पास ये दो टाइल्स नहीं है, मेरे पास ये दो टाइल्स हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर एक टाइल मैंने ऐसे लगाई तो दूसरी मेरे को ऐसे ही लगानी होगी। बट अगर मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, ऐसे कहीं लगा दी, तो क्या है कि मेरी खाली स्पेस बच जाएगी। इधर ये दो खाली स्पेस बच रही है, अगर मैंने ये लगा दिया तो ये दो बच गई, अगर इधर भी मैंने लगा दिया तो ये दो बच गई। तो खाली स्पेस हमें नहीं बचानी, हमें कंप्लीटली कवर करना है। तो क्या है कि मैं इस प्रॉब्लम से ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो दो टाइल्स हैं उसको मैं ऐसे लगा सकता हूं। ठीक है, तो अब 3 देखते हैं, W=3। तो 3 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, तीनों ऐसे लगा दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 1 1। तो या मैं क्या कर सकता हूं कि दो टाइल ऐसे लगा दी, एक ऐसे लगा दी। ठीक है, तो ये होगा 2 1। ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूं, ये शुरू में ये लगा दूं, एंड में ये लगा दूं। ठीक है, 1 2। मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ कि मेरे को 3 बनाना है विद 1 and 2 ओनली। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, 1 1 1 का बना सकता हूँ, 2 1 का बना सकता हूँ, 1 2 का बना सकता हूँ। ठीक है, और किसी वे में मैं 3 नहीं बना सकता। W=4 देखते हैं, 4 का भी ऐसे। अगर मैं वैसे सोचूं मेरे को 4 बनाना है 1 and 2 से, तो मैं क्या करूंगा, 4 1 1 2, तो 1 2 की पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, ये 1 2, ये 0 2। अब क्या है कि दो 2s में, ठीक है, तो ये क्या है कि मेरे 4 के आंसर आएंगे। ठीक है, तो वैसे ये हम बना के भी देख लेते हैं ये। ठीक है, 2x4 में एक ये बनेगी, एक ये बनेगी। ठीक है, और क्या है कि 3 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। ठीक है, कि ये दो शुरू में होगी, ठीक है, और फिर दोनों एंड में, या ये वाली चीज बीच में, एक शुरू में एक एंड में। तो क्या है कि एक कॉम्बिनेशन मेरा कैसे बनेगा, ऐसे। अब क्या है कि अगर मैं इसे एनालाइज करूं, मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरे को बनाना तो 4 है। ठीक है, तो ये 1 1 1 1 है, ये 1 1 2 है, 2 1 1 है, 1 2 1 है, ये 2 2 है। ठीक है, मतलब क्या है कि आई कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम टू मेकिंग सम ऑफ 4 यूजिंग ओनली 1s and 2s। ठीक है, तो मेरे को क्या है कि n बनाना है। ठीक है, तो जैसे मेरे को
2x4 बनाना था, ठीक है। तो क्या है कि दिस प्रॉब्लम में मेरे को पता है कि शुरू में क्या है कि या तो मेरा ऐसे टाइल आएगी, ठीक है, या क्या है कि शुरू में मेरी ऐसी टाइल्स आएंगी, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 2, ठीक है। शुरू में या तो ये टाइल आएगी या ये, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये टाइल आई तो इसका मतलब क्या है कि दिस प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू, अगर ये 2x W था तो 2x W-1, ठीक है। अगर मैं ये फाइंड कर लूं कि 2x W1 मेथड से, मतलब 2x W1 फील्ड को मेरे को फील करना है, तो वो कितने मेथड से फील हो सकती है, लास्ट में ये टाइल लगा दूं, ठीक है। या मैं क्या कर सकता हूं 2x W-2, इसका आंसर फाइंड कर लूं, लास्ट में ये टाइल लगा दूं, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मेरे को 4 फॉर्म करना है, तो अगर मेरे को पता है कि 2 और 3 कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो क्या है कि मेरे को बस एंड में 1 या 2 ही लगाना है। तो देखो जैसे 2 है, 2 फॉर्म करने के क्या रास्ते हैं, 1 1 एंड 2, ठीक है। अब क्या है कि 3 फॉर्म करने के कितने रास्ते हैं, 1 1 1 2 1 1 2, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को 4 फॉर्म करना है, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं लास्ट टाइल या ऐसे लगा सकता हूँ या ऐसे, ठीक है। अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो मेरी क्या है कि दिस प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू 3, अगर मैं ऐसे लगाऊंगा मेरी दिस प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू 2x2, मतलब मैं सिर्फ विड्थ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर ये सारी वेज के एंड में मैं 2 लगा दूं, ठीक है, तो क्या है कि मेरी वो 4 बन जाएगी। तो अगर मैं इधर 2 लगा दूं, इधर 2 लगा दूं, तो ये मेरी 4 बन गई, ठीक है। और क्या है कि अगर इसके एंड में मैं 1 लगा दूं हर एक केस के, तो ये भी मेरा 4 बन गया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर मेरे को सिर्फ प्रीवियस 2 स्टेट्स के पता है आंसर, ठीक है, तो क्या है कि मैं नेक्स्ट स्टेट के फाइंड कर सकता हूं। तो इससे हमारा रिलेशन क्या बना कि कोई भी है, ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ W जो है, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ W-1 प्लस फंक्शन ऑफ W-2, ठीक है। तो ये मेरे पास रिलेशन बन गया, ठीक है। ये रिलेशन एक फिबोनाची सीरीज भी है, ठीक है। अब क्या है कि इसका कोड तो बहुत ही आसान है, ठीक है। कोड में करना क्या है, अब क्या है कि या इसमें मैं मेमोराइजेशन लगा सकता हूँ या टॉप डाउन, ठीक है। मेमोराइजेशन तो टॉप डाउन ही होती है, ठीक है। या मेमोराइजेशन लगा सकता हूँ या टेबुलेशन लगा सकता हूँ, बट इसमें टेबुलेशन लगाना ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें स्पेस कम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि मेरे पास रिलेशन बन गया, ठीक है। बाकी सबको रब कर देते हैं। तो मेरे पास अब रिलेशन आ गया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, रिलेशन आ गया। अब मैं बेस कंडीशन देख लेता हूँ, ठीक है। बेस कंडीशन क्या है कि मेरे को देखो कोई भी W को फॉर्म करना है तो मेरे को W-1 चाहिए एंड W-2 चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं W को 2 रखता हूँ, दैट मीन्स मेरे को 1 एंड 0 का आंसर चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1 रखता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को 0 एंड -1 का आंसर चाहिए, बट क्या है कि W जो है वो -1 नहीं हो सकती है। तो मतलब ये मेरी बेस कंडीशन होगी, मतलब मेरे को 1 के लिए पहले से कैलकुलेट करना होगा, सिमिलरली मेरे को 0 के लिए कैलकुलेट करना होगा। वैसे तो 2x W है जो, ठीक है, 2x0 है, वो कोई बनी नहीं लेंथ, ठीक है। तो उसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट 2 को कैलकुलेट करने में मेरा मदद करेगी ये, ठीक है। तो मैं क्या इसको टेबुलेशन में कन्वर्ट करूंगा। टेबुलेशन में मेरा क्या बन गया, dp ऑफ W इक्वल्स टू dp ऑफ W-1 प्लस dp ऑफ W-2, ठीक है। ये बनाना है, ठीक है। बाद में क्या है कि आप जैसे मर्जी करो, ठीक है, टेबुलेशन से करो, मेमोराइजेशन से करो, आपकी मर्जी है। अब क्या है कि मेरे को क्या था कि आंसर चाहिए था 2x W का, ठीक है। तो W एंड में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें W का आंसर चाहिए था। तो dp ऑफ W विल डिनोट अवर आंसर विच इज मैप टू फंक्शन ऑफ W, ठीक है। मतलब फंक्शन ऑफ W जो है वो dp ऑफ W है, सेम चीज है, ठीक है। अब क्या है कि मैं 0 एंड 1 मेरे को पता बेस कंडीशन है, तो मैं 1 का क्या डालूंगा, 2x1 कितने मेथड है 1, 0 के कितने मेथड है 0, बट क्या है कि मैं इधर 0 नहीं पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि जब मैं dp ऑफ 2 निकालूंगा तो उसका आंसर मेरे को पता है क्या आना है, या ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 1 1, ये हो गया 2, ठीक है। तो जब मैं 2 लगाऊंगा मतलब क्या है कि इसके मेरे 2 रास्ते आएंगे, ठीक है। बट क्या है कि अगर मैं अब इसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, प्रीवियस 2 स्टेट्स के ऐड करो, तो ये वैसे स्टेट है ही नहीं कोई,
तो मेरा आंसर इधर 1 आएगा, ठीक है। बट क्या है कि मेरे को पता है इसका आंसर 2 आ रहा है, तो ये इधर मैं बेस कंडीशन 1 लगा देता हूँ, ठीक है। बाकी क्या है कि सारा सेम रहेगा, तो फिबोनाची की सीरीज बन रही है। तो अब क्या है कि 2 क्रॉस 2 के कितने थे, 2 वेज, ठीक है। 2 क्रॉस 3 के कितने वेज हैं, इन दोनों को ऐड करो 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट के क्या है, इन दोनों को ऐड करो 5, फिर नेक्स्ट के क्या है 8, फिर नेक्स्ट के क्या है 13, ऐसे आगे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक लूप ही लगेगी, कोड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन, क्योंकि हम एक लूप लगा के फिल कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने फिल किया 2 पोजीशन पे, ऐसे करते करते हम W पोजीशन तक फिल कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन या ऑफ W कह दो, ठीक है। हम n लेते हैं, ठीक है, और 2 क्रॉस n, तो n की फॉर्म में कॉम्प्लेक्सिटी लिखना अच्छा लगता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, स्पेस होगी ऑफ एन, ठीक है, क्योंकि हम n की स्पेस ले रहे हैं। बट क्या है कि इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं स्पेस, वो कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो रिलेशन था कि W dp ऑफ W डिपेंड्स अपॉन W-1 एंड W-2, मतलब सिर्फ प्रीवियस 2 स्टेट्स को यूज करना है, ठीक है। तो क्या है कि अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है तो मेरे को ये 2 स्टेट्स, पिछली स्टेट्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसे स्टोर करने का फायदा ही नहीं। तो क्या है कि इसकी जगह मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे A ले लिया, A में मैंने 1 स्टोर कर लिया, B ले लिया, B में मैंने 1 स्टोर कर लिया, ठीक है, और एक C ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को अब 2 के लिए कैलकुलेट करना है, तो 2 के लिए कैलकुलेट क्या करूंगा मैं, इन दोनों को कैलकुलेट किया, मेरा आंसर है 2, ठीक है। बाद में क्या है कि अब मेरे को पता है कि यही 2 चीजें चाहिए नेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो इधर मैं कर दूंगा 1, इधर कर दूंगा 2। फिर मैं 3 के लिए कैलकुलेट करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड किया, मैंने क्या 3, ठीक है। फिर इन दोनों को रिप्लेस कर दिया 2, इधर आ गया 3। फिर मैं 4 के लिए जब कैलकुलेट करूंगा तो 2 + 3 5, ठीक है। फिर इधर 3 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि मैं सिंपल 2 वेरिएबल से भी कर सकता हूँ, 2-3 वेरिएबल लेके। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसकी ऑफ 1, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी ऑफ n। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमारी टाइलिंग होगी, बट क्या है कि उसमें कुछ और हटके होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब उसमें ये तो सिंपल शेप थी, ठीक है, उसमें क्या है कि एल शेप होगी। अगर एल शेप आ गया तो आपको कैसे टाइल करना है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में करेंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।